अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा होममेड ट्रीटमेंट बताने वाला हूं, यानी कि सूखे पौधों का एक ऐसा इलाज बताने वाला हूं। इसके लिए एक ऐसी बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शेयर करने वाला हूं जो आपके सूखे पौधों को फिर से हरा भरा बना देगा। यानी कि जो टहनियाँ सूख रही हैं, ब्रांचेस सूख रही हैं, पत्ते गिर रहे हैं या पत्ते पीले होकर सड़ रहे हैं या पौधा आपका जल रहा है। दोस्तों, आपके ऐसे पौधे जिनकी टहनियाँ सूख रही हैं, नए पत्ते नहीं निकल रहे या नए पत्ते आते हैं तो वो झड़ जाते हैं, यानी आपका पौधा मुकम्मल तौर पे रुक चुका है, टहनियाँ काली पड़ रही हैं, यहाँ तक कि आपके पौधों के ऊपर नई ब्रांचेस तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो ऐसे दोस्त जो केमिकली खादों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो अवॉइड करते हैं अपने किसी भी पौधे की मिट्टी के अंदर अप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए आपने करना यह है कि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करेंगे अपने पौधों के ऊपर, जो आपके पौधों को फिर से हरा भरा बना देगी, लश ग्रीन बना देगी और पौधों के ऊपर काफ़ी सारे नए पत्ते भी आएंगे। अगर आपके पास कोई फ्लावरिंग प्लांट है तो उसके लिए भी ये अच्छे से काम करता है। अगर आपके पास कोई वेजिटेबल प्लांट्स है या फ्लावरिंग या फिर फ्रूटिंग प्लांट है तो सबके लिए ये बेहतरीन काम करती है। ये दोस्तों, अगर आप इसे, जो पौधा आपका सूख रहा है और इस फर्टिलाइज़र को आप वक्त पे अप्लाई कर लेते हैं, इसे इस्तेमाल कर लेते हैं सही तरीके से, तो फिर आपका पौधा मज़ीद मरने से या जलने से बच सकता है। तो इसे सही कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये फर्टिलाइज़र क्या है, इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका पौधा आधी तरफ से सरसब्ज है और उसका आधा हिस्सा खुश्क होता जा रहा है, यानी कि पौधों की अगर ग्रोथ रुक चुकी है या पौधे जल रहे हैं या पौधे ख़राब हो रहे हैं या बीमार हो चुके हैं, तो इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अब इसकी पहली वजह ये होती है दोस्तों कि अगर आपने एक बड़े से पौधे को जो मैच्योर हो चुका है, उसके ऊपर काफ़ी सारी ब्रांचेस मैच्योर हो चुकी हैं, पत्तियां भी आ रही हैं, लेकिन आपने उसे छोटी सी जगह पे लगाया हुआ है, यानी कि एक छोटे से गमले के अंदर या पॉट के अंदर आपने उसे लगाया हुआ है, तो इससे पौधा जो है वो कैद हो जाता है, यानी कि उसकी जड़ें जो हैं वो अच्छे से फैल नहीं पा, जिससे आपका छोटा पौधा उसको अच्छे से खुराक मिल सके। और उस पौधे के ऊपर जितनी भी ब्रांचेज होती हैं वो जलना शुरू कर देती हैं, पत्ते पीले हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि बड़े पौधे को बड़े पॉट के अंदर लगाएं, यानी कि 12 इंच का जो गमला होता है ये सबसे अच्छा होता है और ये एक मुनासिब गमला होता है। इसके अंदर आप किसी भी पौधे को लगा देते हैं तो वो अपनी अच्छे से ग्रोथ बढ़ाता रहता है। दोस्तों, इसके अलावा दूसरा अहम पॉइंट यह है कि अगर आपके पौधों की टहनियाँ सूख रही हैं, जल रही हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, पत्ते पीले हो रहे हैं और पौधे के ऊपर पड़े हुए पत्ते सूख रहे हैं और वो धीरे धीरे गिर रहे हैं गमले के अंदर, तो फिर क्या होगा कि पौधों की मिट्टी के अंदर वो जितने भी पत्तियाँ हैं वो फंगस पैदा करेंगी, यानी कि मिट्टी के अंदर वो खुद डिकम्पोज होना शुरू हो जाती हैं। और फंगस क्या करता है कि वो मिट्टी के अंदर जब एक बार एक्टिव हो जाता है तो फिर आपके पूरे पौधे को नीचे से उसकी जड़ों को खा जाता है। और उससे एक तो जब आप पानी डालते हैं तो फिर वो ओवर वाटरिंग की वजह से पानी जो है ऊपर खड़ा रह जाता है सरफेस के ऊपर, जो फंगस को तेज़ी से फैलने में मदद करता है। वाटरिंग से एक तो ऊपर से काई जम जाती है सरफेस के ऊपर, और इसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी के अंदर ना तो सूरज की रोशनी दाखिल हो पाती है और ना ही ताज़ा हवा का गुजर। तो दोस्तों, अगर एक बार आपका पौधा बीमार हो चुका है, टहनियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं और ब्रांचेस काली पड़ रही हैं या पत्ते गिर रहे हैं, तो फिर आपने करना यह है कि सबसे पहला काम यही है कि आपने गमलों के अंदर पानी कम कर देना है, यानी कि पौधों की मिट्टी को आपने ड्राई रहने देना है। थोड़ी सी जैसे ड्राई होगी, खुश्क होगी, तो फिर फंगस जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी, वो ख़राब नहीं करेगी आपके पौधे को मज़ीद और वो वहीं पर रुक जाएगी। तो दोस्तों, इसके बाद आपने जो ज़रूरी काम है वो यही करना है कि किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से आपने हल्की सी गोडी कर लेनी है, गुड़ाई करनी है। कुछ इस तरीके से आपने गुड़ाई करनी है ताकि सरफेस जो है वो ऊपर से, गोडी करने का फ़ायदा यह है दोस्तों कि मिट्टी के अंदर ताज़ा हवा का गुज़र रहता है, यानी ताज़ा ऑक्सीजन जो है वो पौधों की जड़ों तक पहुंचती है, साथ में सूरज की रोशनी पहुंचती है और सनलाइट जब पहुंचती है और तपिश पहुंचती है जड़ों तक, तो फिर उससे फंगस जो है वो गैर मामूली तौर पे अपना काम छोड़ देती है। करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है दोस्तों कि एक तो मिट्टी के अंदर फंगस नहीं लगती, कीड़े नहीं लगते, और साथ में जो जड़ें होती हैं, जो रूट बॉल होता है पौधे का, वो तेज़ी से फैलता है, उसको मदद मिलती है फैलने में। जड़ें जो है वो अच्छे तरीके से
हर सू जो है गमले के अंदर फैलना शुरू हो जाए। दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं पौधों को एक ऐसी परफेक्ट खाद देने की जिससे आपके पौधे फिर से हरे भरे हो जाएंगे, नई ब्रांचेस निकालेंगे और काफ़ी सारे नए पत्ते भी आना शुरू हो जाएंगे। ये जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं दोस्तों, ये प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और ये पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है और वैसे भी ये आपको मिल सकता है सॉलिड फॉर्म में भी। तो इस फर्टिलाइज़र का नाम क्या है दोस्तों? तो यह है सरसों खली, मस्टर्ड केक। जी हाँ दोस्तों, ये एक परफेक्ट खाद है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये आपको किसी भी गार्डनिंग स्टोर से आसानी से मिल जाती है। दोस्तों इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। इसे आप हर तरह के पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका पाउडर बनाकर भी अपने पौधों की मिट्टी के अंदर गमले के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो वो सबसे अच्छा है, वो बेस्ट है। उससे क्या होगा कि जैसे हम लिक्विड तैयार करते हैं तो वो पौधों की मिट्टी के अंदर तेज़ी से जज़ब होता है, एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाती है और आपके जितने भी पौधे की रूट्स हैं उन तक पहुँच जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूं कि आपने किस तरीके से अपने पौधों पे इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करना बहुत ही आसान है। अब आपने करना यह है कि इसमें से आपने 2 चम्मच ये सरसों की खली लेनी है और 1 गिलास पानी के अंदर आपने इसे डाल देना है। मैंने इसे तकरीबन 1 दिन पहले ही डाल दिया था। 2 चम्मच इसमें से उठा के मैंने इसके अंदर डाल दिया था पानी के अंदर। आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो सरसों की खली का जो लिक्विड है फर्टिलाइज़र है वो तैयार हो चुका है। इसके ऊपर आपको जमी हुई ये कुछ काई नज़र आ रही है। ये काई नहीं है, दरअसल ये अल्कलाइड है। इस फर्टिलाइज़र के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर उठ गई हैं और जो प्योर फॉर्म में आपके पास ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो बीच में आप देख सकते हैं ये बन चुका है। दरमियान वाला ऊपर की तह और एक नीचे की तह जो है ये इम्प्योरिटीज़ हैं जो नीचे बैठ गई हैं और कुछ ऊपर की तरफ आ गई हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी बर्तन के अंदर जो खुले मुँह वाला बर्तन है वो ले लें और उसके अंदर 2 लीटर पानी डाल दें कुछ इस तरीके से। और इसे आपने छानना है, यानी हमारे पास ये जो लिक्विड है अच्छे तरीके से छान लेना है। कुछ इस तरीके से मैं छान लेता हूँ और इसमें से जो प्योर फॉर्म में जो आपका लिक्विड है वो अलग हो जाएगा और इसकी इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं ये अलग हो गया और इसमें से जो लिक्विड है वो हमने आसानी से बाहर निकाल दिया है। तो कुछ इस तरीके से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपका तैयार हो जाता है। 2 लीटर पानी के अंदर आपने तैयार करना है। तो दोस्तों हमारे पास फाइनली ये प्योर लिक्विड जो है वो तैयार हो चुका है, जो हमारे सभी पौधों के लिए बहुत ही बेहतर से काम करता है। पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज़ लाने में, पत्तियां बनाने में, फल फूल लाने में ये बड़े अच्छे से काम करता है। बहुत ही मुफीद है और इसका इस्तेमाल तकरीबन हर गार्डनर करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये लिक्विड हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है पौधों में अप्लाई करने के लिए। इसके अंदर ये जो हमने लिक्विड डाला था पानी के अंदर मुकम्मल तौर पे इसमें डिज़ोल्व हो चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आपने करना यह है दोस्तों कि हमारे पास ये 12 इंच के गमले में लगा हुआ ये एक पौधा है और इसके अंदर हमने तकरीबन 1 गिलास ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है मिक्स करेंगे, मिट्टी के अंदर मिलाएंगे। आपने 1 गिलास जो है वो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र इस तरीके से भर लेना है। इस तरीके से आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो अपने पौधों की मिट्टी में इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। गुड़ाई करने के बाद आपने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो मिट्टी के अंदर जा चुका है और ये एब्जॉर्प्शन जो है वो फास्टली करेगा क्योंकि जड़ों तक फ़ौरन ये पहुंचेगा और जड़ें जो है वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना शुरू कर देंगी। दोस्तों आपने सिर्फ 1 गिलास 12 इंच के गमले में ऐड करना है, इससे ज़्यादा आपने ये खाद नहीं देनी। हाँ अगर पौधा आपका बड़ा है और 12 इंच से ज़्यादा के गमले में लगा हुआ है तो आप फिर उसमें 3 से 4 गिलास भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास 18 इंच का गमला है तो 1 लीटर पानी के अंदर आप 3 गिलास भी ये फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास क्यारियों में पौधे लगे हुए हैं तो उनमें आप 1 लीटर तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने दोबारा अपने पौधों पे कब अप्लाई करना है दोस्तों? तो कम से कम कोशिश करें कि 15 दिन के बाद आप इस तरह से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दोबारा अपने पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। इस दौरान आपने किसी और खाद का भी इस्तेमाल नहीं करना और पानी भी आपने पौधों को नहीं देना क्योंकि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ऑलरेडी हमारी मिट्टी के अंदर ये पहुंच चुका। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।